हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने रच क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और आज से हम लोग शुरू करते हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। और गणित में जानेंगे वे सारे प्रश्न जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। मैं आप लोग के बीच जो प्रश्न लाया हूं उस प्रश्न को हल करने के बाद आप लोग का बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न ऐसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को एक अंक स्तरीय प्रश्न बता रहा हूं जो ऑप्शन वाले आते हैं, जिसको हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी बोलते हैं, जिसमें है सो एक प्रश्न के जो है सो है 4 हल दिए हुए हैं, जिसमें से एक हल जो है सो हम लोग का सही होता है। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। तो पी जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 64 का शून्यक है सो क्या होगा? वो पहला में है +-8 होगा, +-4 होगा, +-2 होगा या +-3 होगा। तो बहुत ही आसान है, इसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे वो जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग है सो पी जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 64 जो दिया गया है, तो जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर हम लोग 0 दे देंगे और जेड स्क्वायर बराबर लिख देंगे, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, अर्थात माइनस में है इधर लाएंगे हम लोग 0 के साइड में तो प्लस हो जाएगा और 0 और 64 को जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जेड बराबर लिखेंगे, यहाँ 64 लिखेंगे और जब स्क्वायर को है इसे हम लोग 64 की तरफ ले जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा और रूट का मान होता है प्लस और माइनस में होता है। और इसका जो है सो प्लस माइनस में हम लोग आंसर कितना लिख देंगे, 64 का वर्गमूल कितना होता है तो 8 होता है। यही हम लोग का जो है से आंसर निकल के आ गया। तो कितना आसान था आप लोग देख लिए। तो कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा हम लोग का? तो ए ऑप्शन में है सो प्लस माइनस दिया गया है 8, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो क्रमित सम संख्याओं के बीच कितनी विषम संख्याएं होती है? क्रमित का मतलब होता है क्रम से लगातार चलने वाला। जैसे गिनती को हम लोग 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं, तो उसमें दो क्रमित सम संख्या ले लीजिए। तो सम संख्या के विषय में यदि पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप लोग को यह जानकारी होना कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या के विषय में आप लोग 90% बच्चे लोग जान रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे जो है इस क्लास 10th में भी पढ़ते हुए भी नहीं जान पाते हैं। तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से है सो कट जाती है भाग देने के बाद, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 2 से कटेगा। अब ये देखिए, ये जो ऐसे क्रमित सम संख्या, ये दोनों सम संख्याएं हैं। अब इन दोनों के बीच में कितनी विषम संख्या होगा? तो आप लोग जान रहे हैं कि 2 के बाद हम लोग गिनेंगे तो 3 गिनेंगे, उसके बाद ही 4 आएगा। 2 और 4 के बीच में कितना विषम संख्या है? तो 2 से तो ये नहीं कटेगा। तो जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटता है वो विषम संख्या कहलाता है। तो विषम संख्या के गो हुआ? क्रमित संख्या को तो एक ही हुआ। यहाँ पर कितना है? एक ही है विषम संख्या। तो एक ऑप्शन ला पर हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को दूसरे प्रश्न का भी हल है सो समझ में आ गया होगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दो क्रमित विषम संख्याओं का मासा अर्थात HCF हाई कॉमन फैक्टर कितना होता है ये हम लोग को बताना है। तो दो क्रमित विषम संख्या लिखना है, विषम संख्या। तो विषम संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटता हो। तो देखिए यहां पर 1 और कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 2 क्यों नहीं लिखेंगे? 2 ऐसे सम संख्या है। अभी हम बताएं इससे पहले वाले प्रश्न कि 2 और 4 ये सम संख्याएं, सम संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। 1 3 2 से विभाजित नहीं होगा, ये 2 क्रम से चलने वाला विषम संख्या हो गया। अब इसका यदि मासा हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले आप जान जाइए कि इसका यदि हम लोग मासा निकालते हैं विषम संख्याओं का तो हमेशा 1 आता है। कैसे आता है? तो देखिए, बड़ी संख्या को यदि हम लोग छोटी संख्या से भाग देते हैं तो 3 बार में ये कट जाएगा और इधर ला को हम लोग मासा बोलते हैं, ACF बोलते हैं। तो 1 आ गया इसका आंसर। तो 1 किस ऑप्शन में दिया गया है देख लीजिए, ए ऑप्शन में ही दिया गया है, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। प्रतिच्छेदी रेखा होता है, समांतर होता है, संपाती होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संगत समीकरण के लिए क्या होता है? एक रूल होता है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अर्थात ये दोनों बराबर नहीं होगा
अर्थात ये तीनों जो है आपस में बराबर नहीं होंगे। A1/A2 बराबर नहीं होगा, B1/B2 बराबर नहीं होगा, C1/C2। तो इस स्थिति में जो रेखाएं होती है वो संगत होती है, और संगत जो रेखाएं होती है वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। प्रतिच्छेदी रेखा अर्थात दो जो ऐसे रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करेगी। दो रेखाएं क्या करेगी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ये रेखा का नाम AB दे दिया, इस रेखा का नाम CD दे दिया। तो ये दोनों रेखाएं जब आपस में प्रति, देखिए यहाँ पर इक्वल में नहीं है, अर्थात इक्वल में नहीं रहेगा तो वो संगत रेखा होता है। संगत का जो होता है वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा होती है। इस चीज़ को हम लोग को हमेशा याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग अभी 4 प्रश्न हल किए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग को 4 प्रश्नों का हल पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। एक भी प्रश्न आप लोग का एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। आप अपने दिमाग में इसको फिट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं सारे VVI क्वेश्चन में बताने वाला हूं। तो चलिए, यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है तो मेरे लिए एक लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोग को समय से पहुंच सके। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, लेकिन नोटिफिकेशन मिलेगा कैसे? इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी लगा हुआ है, अर्थात बेल बटन जिसको लोग बोलते हैं, सबसे पहले उसको आप जो है क्लिक करें, और ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो का आप जो है पूर्ण रूप से आनंद ले सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 5वां जो प्रश्न है वह है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल निकालना है। का मूल है, मूल है हम लोग को बताना है। और मूल जो दिया गया है आप लोग का, A में जो दिया गया है वो 0 है, B में जो दिया गया है 2 है, और C में जो दिया गया है 3 है, और जो हम लोग का D में दिया गया है उसमें दिया गया है B और C, B और C दोनों, अर्थात B और C मतलब 2 और 3 दोनों होगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। ये तो मूल निकालने के लिए हम लोग जान ही जाएंगे, क्योंकि इसको गुणनखंड अर्थात मूल का मतलब x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो x का वैल्यू यदि निकाल देंगे तो ये है सो देखिए आपका जो है ये समीकरण जो दिया गया है वह है से द्विघात समीकरण से है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जो होता है वो हम लोग का द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। और इसी में x का वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं उसी को हम लोग मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको मूल कहते हैं। तो मूल निकालने का 2 तरीका होता है। हम लोग एक जो ऐसे गुणनखंड तरीका से निकालते हैं और एक द्विघाती सूत्र से निकालते हैं। एक तरीका और भी है जिसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक जानेंगे, क्योंकि हम लोग को समय जो है से वहाँ पर 1 नंबर के लिए ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। आगे आने वाले में वीडियो में इसका मूल रूप को ऐसे द्विघात समीकरण से और गुणनखंड विधि से भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है सो हम लोग x² माइनस 5x प्लस 6 दिया गया है। अब देखिए गुणनखंड निकालने का जो तरीका होता है अंतिम और अंतिम संख्याओं को ऐसे हम लोग गुना करते हैं। तो आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है। तो 6 को 1 से यदि हम लोग गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 को हम लोग को 2 भाग में ऐसा बांटना है जिसको जोड़ने और घटाने पर हम लोग का 5 आ जाए। तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, 3 दूनी की 6 और गुना करने पर तो 6 आ जा रहा है, जोड़ने या घटाने पर जो ऐसे 5 भी आ जाएगा। 3 और 2 को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस
2x प्लस 6 लिख दिए। यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ पर भी हम लोग को लिखना, क्योंकि इसको हम लोग जोड़ रहे हैं। अगर माइनस है और यहाँ अगर प्लस लिखते हैं तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, घटता है। तो हम लोग घटाना नहीं, यहाँ पर जोड़ना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग कॉमन निकालते हैं। x ये जोड़ा लगाकर x निकाले तो x दोनों में निकल गया, तो यहाँ पर x पर पावर 2 है तो एक x बच गया। यहाँ x निकल गया तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पर जो है इसे x नहीं निकलता, यहाँ जब भी निकलेगा तो अंक निकलेगा। तो 2 और 6 में कौन सी संख्या से भाग लगेगी, तो आप बोलिएगा कि 2 से लगेगा सर। तो 2 से हम लोग इसको भाग दे देंगे। तो 2 से हम लोग 2x में भाग देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा x हम लोग का बच जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। 2 से यदि 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 आ जाएगा। अब हम लोग का मूल सही निकल रहा है या गलत निकल रहा है, ये हम लोग कैसे जानेंगे। तो ये दोनों ब्रैकेट में जो मान दिया गया है x माइनस 3 x माइनस 3, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। जब ये इक्वल रहता है तो समझिए कि हम लोग का मूल जो है इसे सही निकल रहा है। तो चलिए जो समान है उसमें से हम लोग x माइनस 3 को है से एक लिखेंगे, ये दोनों में से एक ही को लिखना है। और जो बाहर जो दिया गया है x माइनस 2, उसको हम लोग एक कोष्ठ में लिखेंगे, x माइनस 2 लिख देंगे। अब इसमें इक्वल 0 था, सभी में हम लोग 0 बैठाते आएंगे, तो यहाँ 0 बैठा दिए। अब देखिए x माइनस 3 बराबर 0 लिख देंगे और x माइनस 2 बराबर भी 0 लिख देंगे। तो x बराबर ये माइनस में 3 है तो 0 के साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ ये माइनस में 2 है तो उधर जाएगा तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो देखिए इसका 2 मूल निकल गया, 3 और 2 निकल गया। तो x का वैल्यू 3 और 2, तो 2 वैल्यू कहाँ कहाँ दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर दिया कि b और c दोनों होंगे, अर्थात b और c 2 और 3 होगा। तो हम लोग d पर है सो क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को गुणनखंड विधि से शून्य निकालने के लिए आ गया होगा। इसको शॉर्ट तरीका से हम लोग कैसे बनातेंगे इसको हम लोग जानेंगे। तो शॉर्ट तरीका को जानने के लिए हम लोग फिर से इस ऑप्शन को यहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन को लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो आप तोड़ने का जो तरीका जाने हैं उसको हम क्या कर देंगे कि सबसे पहले हम लोग लिख देंगे x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब हम लोग को यहाँ जो संख्या को तोड़े हैं याद रखना है कि यदि ये दोनों माइनस में है तो x का वैल्यू हम लोग को प्लस में लिख देना है, 3 और 2। देखिए ये माइनस है सो 3 है, ये माइनस 2 है तो इसको हम लोग लिख देंगे प्लस में। यदि ये प्लस में रहता तो इसका मान हम लोग माइनस में लिख देते और इसी ऑप्शन में हम लोग को टिक लगा देना था 3 2 या 2 3। 3 2 लिखिए या 2 3 एक ही होता है, तो 2 और 3 अर्थात बी और सी। तो उम्मीद है कि आप लोग को शॉर्ट ट्रिक भी और जो है गुणनखंड विधि से भी ऐसे मूल निकालना आ गया होगा, ताकि आने वाले क्वेश्चन को आप जो ऐसे एग्जाम में ना छोड़े। यदि यह प्रश्न 1 अंक आएगा स्तरीय आएगा तो इस तरह से हल करेंगे, और 2 या 3 अंक स्तरीय आएगा तो इस तरह से हम लोग को हल करके है सो बता देना है। तो आज जो हम आप लोग के 5 प्रश्न जो बताए हैं उस प्रश्न का जो हल है सो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लाइक करने में जो है सो कुछ खर्च नहीं होते हैं, सिर्फ हम लोग का एक उंगली ही काफ़ी है। तो यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो या पसंद आ रहा हो तो मेरे लिए लाइक कर दे और साथ साथ शेयर भी कर दे। और मैं उन बच्चों को फिर से बोलना चाह रहा हूं जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का आनंद आप समय से ले सकें। और बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न है सो नहीं छोड़ना है। मैं आप लोग से ये वादा करता हूं कि आप लोग का एक प्रश्न भी छूटेगा नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।